हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सावन का चौथा सोमवार है। आज मैं आप लोगों को शिवलिंग की पूजा का प्रादुर्भाव बताऊंगी, कब से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। एक बार की बात है कि सनत कुमार जी नंदिकेश्वर महाराज से पूछते हैं कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव कब हुआ और कब से हम उसकी पूजा करते हैं। तो नंदिकेश्वर जी बोलते हैं कि एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक अहम के कारण मतभेद हो गया। विष्णु जी के पास है कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और विष्णु जी बोलते हैं तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो, तुम तो मेरे पुत्र हो क्योंकि तुम मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो। तब दोनों के बीच में इसी मतभेद को लेकर भारी युद्ध हुआ। जैसे ही जब देवताओं ने देखा कि भयंकर युद्ध हो रहा है, तब वो कैलाश पर महादेव जी के पास गए और महादेव जी के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने निवेदन किया, बहुत सारे स्तोत्रों के द्वारा निवेदन किया। तो महादेव जी ने बोला तुम चिंतित मत हो, मुझे आभास है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में युद्ध हो रहा है और मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं इस युद्ध को शांत करूँगा। तब महादेव जी और पार्वती मैया मणिरथ पर बैठकर जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ गए और वो बादलों के बीच छुपकर खड़े हो गए और उन्होंने दोनों के जहाँ युद्ध हो रहा था दोनों के बीच में एक प्रकाश पुंज को स्थापित किया। जैसे ही प्रकाश पुंज स्थापित हुआ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी अचंभे में पड़ गए। उन्होंने देखा कि ये हमारे युद्ध के कारण तो नहीं हुआ है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निश्चय किया कि हम दोनों इसका अंत पता करेंगे। तो ब्रह्मा जी आकाश की तरफ चले और विष्णु जी पाताल लोक में चले। विष्णु जी को भी अंत नहीं मिला, ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला, पर ब्रह्मा जी के मन में छल आ गया। जैसे ही छल आया, उन्होंने देखा कि केतकी जमीन आकाश में गिरी पड़ी है। तो उन्होंने केतकी से बोला कि आपातकाल में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है, तो तुम मेरा साथ दो और बोलो कि ब्रह्मा जी को अंत मिल चुका है। जब दोनों वापस उसी स्थल पर पहुँचे जहाँ पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने चलना स्टार्ट किया था, तो विष्णु जी का चेहरा मुरझाया हुआ था और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के मुरझाए चेहरे को देखकर कहा कि मुझे तो अंत मिल चुका है। जैसे ही उन्होंने अंत मिलने की घोषणा की, वैसे ही महादेव जी प्रकाश पुंज से प्रकट हो गए और उनके त्रिनेत्र से भैरव जी महाराज प्रकट हुए। महादेव जी ने भैरव जी को आज्ञा दी कि ब्रह्मा ने झूठ बोला है, इसका अंत कर दो। जैसे ही भैरव जी ने ब्रह्मा जी के एक मुख को नष्ट कर दिया, वैसे ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादेव जी के चरणों में समर्पित होकर बोलने लगे कि महादेव आपकी कृपा और लीला कोई नहीं जानता, तो हम अनजान कैसे जान सकते हैं। कृपया हम पे अपना आश्रय बनाएं और हम पे अपनी दया दृष्टि करें। तब जाके महादेव जी ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। और जो केतकी ने झूठ बोला था कि मैं गवाह हूँ कि ये आकाश के अंत को पा चुके हैं, तो केतकी को श्राप दिया कि आज के बाद तुम मेरी पूजा में वर्जित रहोगी, तुम मेरी पूजा में पूजनीय नहीं रहोगी। तो केतकी भी उनके पैरों चरण कमलों को पकड़ के रोने लगी और बोलने लगी महादेव मुझे भी क्षमा कीजिए। तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द पीछे नहीं जा सकता, पर तुम सारे देवी देवताओं की पूजा में स्वीकार्य होगी और मेरी पूजा में स्वीकार नहीं होगी, पर मेरे जो मंडप सजेगा उसमें भी तुम्हारा स्थान रहेगा। ऐसा कहकर उस दिन शिवलिंग जो प्रकाश पुंज था वो शिवलिंग में परिवर्तित हो गया और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने, केतकी ने, सभी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की और विभिन्न उपचारों के द्वारा पूजा पाठ किया और उसी दिन से शिवलिंग की पूजा होती है। और आपको बताना चाहूँगी कि इसी दिन से शिवरात्रि का भी आरंभ होता है।